गौतम बुद्ध ने किसी भी देश में जन्म नहीं पाया। यह बात सुनने में अटपटी जरूर लगती है, लेकिन 100% सत्य है। महामाया जब अपने मायके देवदा जा रही थी, तो बीच जंगल में शाल वन के बीच उनको प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने वहां पे गौतम बुद्ध को जन्म दिया। यह वह स्थान था जो दो राज्यों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल की भूमि थी, बफर स्टेट की भूमि थी। प्राचीन परंपरा के अनुसार दो राज्यों के बीच का जो जंगल होता था उसको बफर स्टेट कहते थे। उस पर किसी भी राज्य का अधिकार नहीं होता था। वह जंगल पशु पक्षियों वनस्पतियों के लिए छोड़ा जाता था। तो इस तरह से बुद्ध जहां पैदा हुए वो एक बफर स्टेट था। आज भी दो देशों के बीच की जो जमीन होती है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच की, उसको अंतरराष्ट्रीय सीमा के नाम से जाना जाता है। दोनों देशों में से किसी भी देश का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। तो प्राचीन काल में इस तरह की परंपरा थी कि दो राज्यों के बीच की जो जंगल होता है वो एक बफर स्टेट के रूप में होता था। दो राज्यों ही नहीं बल्कि दो गांवों के बीच की जो भूमि होती थी वो भी बफर स्टेट की तरह ही जंगल छोड़ा जाता था। पशु पक्षियों के लिए उसे गोचर भूमि कहते थे। और मनुस्मृति में जिक्र है कि एक गांव के चारों तरफ इतनी जमीन छोड़ी जाएगी जितनी 3 बार लकड़ी फेंकने से जो दूरी तय होती है उतनी दूरी की जमीन को छोड़ा जाएगा। और वो जो जमीन होगी वो बफर स्टेट की होगी। तो गौतम बुद्ध का जन्म जिस क्षेत्र में हुआ वो क्षेत्र जो था वो बफर स्टेट था, किसी भी देश में नहीं आता था। यही नहीं बल्कि गौतम बुद्ध ने जहां ज्ञान पाया, बोध गया का वो क्षेत्र हो या फिर जहां पे सारनाथ में उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया वो क्षेत्र हो, वो भी बफर स्टेट में ही आते थे। और ये भगवान बुद्ध जब भी किसी गांव के बाहर, जब किसी राज्य के बाहर जाते थे तो अपने भिक्षु संघ के साथ इसी बफर स्टेट में अपना जो था पड़ाव बनाते थे। और किसी श्रेष्ठी के कहने पर, किसी ग्राम प्रमुख के कहने पर या किसी राजा के कहने पर भोजन दान के लिए या धम्मदेशना के लिए ही गांव के बीच या नगर के बीच प्रवेश करते थे। बाकी समय में भगवान बुद्ध या उनका भिक्षु संघ इन्हीं बफर स्टेट में रहते थे। पिंडपात के लिए ही वो गांव के बीच में जाया करते थे। पिंडपात के बाद वापस फिर उसी बफर स्टेट में चले आते थे। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, तो जिस जगह पे उनका परिनिर्वाण हुआ वो जगह भी बफर स्टेट में ही आती थी। उस समय भी वो उसी बफर स्टेट में लाइन ऑफ कंट्रोल में निवास कर रहे थे जहां पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो इस तरह से देखने पर यह कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध जो हैं वो किसी देश की सीमा में ना पैदा हुए, ना किसी देश की सीमा में उन्होंने ज्ञान पाया, ना किसी देश की सीमा में उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। वो एक बफर स्टेट में ही इन पूरे जीवन भर रहे। तो इस तरह से वो एक किसी देश के नहीं थे, किसी जाति के नहीं थे, बल्कि गौतम बुद्ध प्राणी मात्र के थे और सभी प्राणियों के, सभी मनुष्यों के साझे थे। इसलिए आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर ये जो मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको लगे कि इसमें कुछ नई जानकारी आपको मिली है तो कृपया इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। नमो बुद्धाय।